राधे राधे, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बता रहे हैं काल सर्प दोष की पूजा किस प्रकार होती है। ये काल सर्प दोष की पूजा भारत में मुख्य रूप से 3 जगह मनाई जाती है। एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, नासिक के त्रिकम्बेश्वर मंदिर और प्रयागराज में। ये पूजा आपको जहाँ भी सुविधा लगे आप वहाँ पर ही काल सर्प दोष की पूजा करवा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले पंडित जी से मिलना होगा। पंडित जी आपको टाइम वगैरह सब बता देंगे। जब टाइम के हिसाब से उस दिन पंडित आपकी इस तरह पूरा तैयारी करके पहले से रखे रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 9 ग्रह है। काल सर्प दोष के लिए नागों का तैयारी किया गया है और यहाँ पर ही सुपारी से भी कलश की स्थापना वगैरह की जाए। ये सब तैयारी पंडित जी पहले से ही करवा के रखते हैं। बस आपको पहले से ही जो भी उन्हें दक्षिणा वगैरह देना वो बात करना होता है। यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं गणेश लक्ष्मी की पूजा हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे पूजा आगे बढ़ी। पूजा आगे बढ़ने के बाद कुछ इस तरह कलश से भी करवाया जाता है, जैसे जैसे पंडित बताते जाएंगे। तो ये पूजा लगभग कम से कम 3 घंटा से 3.5 घंटा पूजा चलती है। बाकी तो पंडित जी अपने हिसाब से बताते रहते हैं। ये पूजा हम लोग की बात करें तो ये पूजा लगभग 3 घंटा चली थी। तो ये पूजा होने के बाद फिर यहाँ पर ही ये आप जो देख रहे हैं शिवलिंग, यहाँ पर ही रुद्र अभिषेक कराया जाता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे हम लोगों का वो सेम उसी तरह बाकी सबका, वो सबके अपने अपने हिसाब से पूजा होते हैं। तो ये रुद्र अभिषेक हो रहा है। रुद्र अभिषेक होने के बाद फिर लास्ट में हवन कराया जाता है। तो ये रहा हवन जो हो रहा है। ये जो हवन है, ये हवन पंडित जी अपने हिसाब से बहुत बहुत देरी तक या फिर बहुत जल्दी हवन भी करवा देते हैं। वैसे तो फैमिली भी बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों को बोला गया था कि नहीं, यहाँ पर जिसका पूजा होगा वही बैठेगा। हवन का जब पूजा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे फिर इस तरह से पूजा होता है। देख सकते हैं इस तरह हाथ में पंडित जी कुछ चरणामृत वगैरह देते हैं। यहाँ पर ही दिख सकता है चरणामृत देने के बाद भोग प्रसाद वगैरह भी दिया जाता है। ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पर ही कलश की स्थापना, ये सभी का बारी बारी से पूजा होता है। 9 ग्रह का, नागों का, फिर वहाँ सुपारी का जो कलश स्थापना, वहाँ गणेश लक्ष्मी की पूजा, तो बारी बारी से पूजा होता है। और यहाँ देख सकते हैं काफी संख्या में लोग आते हैं। नाग पंचमी जिसको नागदोष की पूजा होती है, काल सर्पदोष की पूजा होती है, वो लोग इस तरह पूजा कराते हैं। ये भोग प्रसाद दे दिया गया है। ये भोग प्रसाद सभी को परिवारजन में बांट देते हैं। एंड लास्ट में फिर सबसे पहले स्नान कराया जाता है। और यहाँ पर जो भी आप वस्त्र वगैरह पहन के आएंगे, ध्यान रखिएगा ये वस्त्र यानी कपड़े यहीं पर ही छोड़ने पड़ते हैं। तो इस तरह काल सर्पदोष की पूजा का समापन होता है और जो दोष लगे रहते हैं वो खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में।